वादों नहीं इरादों की हवा रखते हैं, वादों नहीं इरादों की हवा रखते हैं, जरा सी जान में बड़ा सा दिल रखते हैं। जब ना उम्मीद होकर सो जाता है जवाना, जब ना उम्मीद होकर सो जाता है जवाना, तब हम उम्मीद का दरवाज़ा खुला रखते हैं। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो उम्मीद की बात कर रही हूँ और टॉपर्स टॉक में आपको एक नई शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ। जब बड़ा सा गोल होता है और लंबा प्रयास चल रहा हो, बार बार रिजल्ट्स ना आ रहे हों, ऐसे में उम्मीद का दामन छूटता जाता है। हर बार खुद पर शक होने लगता है कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, क्या ये लक्ष्य मेरे लिए सही है, क्या मैं इसके अनुकूल हूँ या मैं ये डिज़र्व ही नहीं करता। तो ये जो सेल्फ डाउट का फेज़ होता है, बेसिकली ये बहुत ही तनाव वाला फेज़ होता है। परिवार भरोसा करे, समाज भरोसा करे, इससे पहले ये ज़रूरी होता है कि आप खुद पर भरोसा करें। बड़े से बड़े लक्ष्य को आप तभी हासिल कर सकते हैं जब पहले उस लक्ष्य को आपने अपनी आंखों में सच होते देख लिया है। और आज टॉपर्स टॉक में हमारे साथ सौमिता सरकार हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कंप्यूटर साइंस में 2020-22 में यूनिवर्सिटी में सेकेंड रैंक इन्होंने लाया और स्कॉलर की तरह आज योगदान दे रही हैं। तो आखिर ये करिश्मा हुआ कैसे, टॉप करने के पीछे की कहानी क्या है और सक्सेस मंत्रा क्या मानती हैं सौमिता, आपके साथ क्या विचार शेयर करना चाहती हैं, सब पर भी बात होगी। बढ़ते हैं सौमिता की तरफ। सबसे पहले स्वागत है सौमिता। थैंक यू सो मच मुझे आपके इस चैनल में मुझे इनवाइट करने के लिए। ओके सौमिता, पहले तो आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इस तरफ थोड़ा आ जाइएगा सौमिता। अच्छा, एक बात बताइएगा मुझे, जब पता चला कि नहीं रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं, फिर मार्क्स पता चला होगा, वैसे वक्त में फीलिंग्स क्या थी या रिएक्शंस कैसे आ रहे थे? फीलिंग्स तो काफ़ी एक्साइटमेंट वाली थी, क्योंकि मतलब एक होता है कि हाँ रिज़ल्ट आना ही हमारे लिए एक एक्साइटमेंट की बात होती है कि रिज़ल्ट आने वाला है, कैसा होगा, क्या होगा, नहीं होगा। फिर रिज़ल्ट जब आया तब मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज, अच्छा ऐसा है सेकंड, मतलब फिर रिजल्ट आया कि मेरे से ऊपर एक है और फिर हम हैं। हाँ। तो हम दोनों के बीच में मार्क्स का बहुत ही डिफरेंस बहुत कम था, 1 मार्क्स का डिफरेंस, केवल एक मार्क्स का डिफरेंस था। ओके। बट दोनों ही बहुत मतलब बेसिकली केवल 1 मार्क्स का अंतर जब होता है तो वो कहते हैं कि ये लक का थोड़ा सा इशू होता है, बाकी मेहनत लगभग बराबर हुई है। हाँ, ऑब्वियसली मेहनत बराबर ही है। जो हमसे टॉप भी किया हुआ है, जो फर्स्ट आया हुआ है, वो भी बहुत ही अच्छा था और हम लोग दोनों बहुत अच्छे मतलब पढ़ते थे कंटिन्यू, मतलब कुछ डाउट्स रहता था। तो इसमें कोई ये नहीं है कि मैं सेकंड आई वो फर्स्ट आया, दोनों के लिए खुशी की बात है कि चलो हम लोग टॉप में हैं। हाँ, ये भी बड़ी बात होती है। अच्छा, क्या मतलब उसके बाद रिएक्शंस थे मम्मी पापा, उनकी फीलिंग्स? पेरेंट्स के तो ऑब्वियसली बच्चों के कामयाबी पे बहुत ही अच्छा रिएक्शन होता ही है, उनका तो कहना ही नहीं कि अच्छा चलो अच्छा रिजल्ट हुआ, सेकंड टॉप की, चलो एज ए स्कॉलर इसको काम मतलब एक यूनिवर्सिटी के अंदर में कुछ काम करने को मिलेगा। तो ये पेरेंट्स के लिए तो कहना ही नहीं, वो तो बहुत ही काफ़ी खुश थे, क्योंकि उनके लिए बच्चे कुछ रिज़ल्ट अच्छा करेंगे तो उनके खुशी का तो हम लोग नहीं जज कर सकते, वो तो उनकी खुशी अलग ही लेवल की होती है। तो पापा मम्मी बहुत खुश हैं इस बात से कि हाँ चलो बच्चे अच्छा रिजल्ट की है। ओके। अच्छा सौमिता, कितने घंटे पढ़ती थी इतना अच्छा रिजल्ट करने के लिए? ऐसा कुछ टाइमिंग तो मेरा कभी फिक्स नहीं रहा है, बचपन से कभी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं रहा है कि हाँ मुझे इतना घंटा पढ़ना है। मतलब जब लगा कि हाँ इस टॉपिक को करना है तो करना है। उस टॉपिक को अपने दिमाग में जब तक नहीं घुसता था तब तक हम उसको कर लेते थे। ऐसा टाइमिंग फिक्स नहीं रहता था, बट वही है कि हाँ चलो इसको करना है। मतलब आप टॉपिक का टारगेट रखती थी? हाँ, टॉपिक का टारगेट, मैं हमेशा से टॉपिक का ही टारगेट है, क्योंकि इस टॉपिक को मुझे कंप्लीट करना है। ये टॉपिक मेरे दिमाग में जब तक नहीं घुस रहा है मैं उस पर लगे रहती थी। ऐसा नहीं है 2 घंटा पढ़ना है, 4 घंटा, 10 घंटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। टॉपिक वाइज। अच्छा, एक बात बताइएगा, कैसे पूरी आपकी शिक्षा हुई, एजुकेशन फ्रॉम जीरो से जब स्टार्ट किया आपने और पीजी तक कहाँ कहाँ पढ़ाई हुई और क्या शुरुआत से मेरिटोरियस थी? जी
जी, मैं झारखंड स्टेट बोर्ड की स्टूडेंट रही हूँ। ओके। अभय सुंदरी गर्ल्स हाई स्कूल से मैं वहाँ से पढ़ाई की हूँ, अपना 10th वहीं से कंप्लीट की हूँ। ओके। 12th मैंने SSLNT से किया है, प्योर साइंस से किया हुआ है। ओके। और SSLNT से मैंने ग्रेजुएशन भी किया। मेरा ग्रेजुएशन में मेरा बैकग्राउंड था फिजिक्स। फिजिक्स यस, ओके। फिजिक्स से मैंने कंप्यूटर साइंस स्विच किया है। स्विच किया है क्योंकि जो अभी का जो डिमांडिंग है, ऑब्वियसली फिजिक्स तो डेफिनेटली बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बिल्कुल। लेकिन जो ड्यू टू जिस टाइम मैंने अपना स्विचिंग किया वो था कोरोना का समय, क्योंकि आपको भी पता है कि हम लोग कोरोना के टाइम में एडमिशन कराए हैं 2020 में। बिल्कुल। तो दैट टाइम मुझे ना लगा कि नहीं, उस टाइम सब चीज़ बंद था, तो मैंने देखा कि हाँ, अभी जो हर चीज़ ज़माना क्या सबसे ज़्यादा हाई पे है वो है कंप्यूटर का, क्योंकि हर चीज़ हम लोग क्या कर रहे थे, ऑनलाइन कर रहे थे। बिल्कुल। तो मैंने देखा कि अच्छा हर चीज़ तो ऑनलाइन हो रहा है, तो मुझे कंप्यूटर की चीज़ों में मतलब कोडिंग वगैरह ये सब देखते उस टाइम ना मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा कि इसके पीछे का क्या लॉजिक क्या है। तो मैंने देखा इसमें बहुत सारा कोडिंग वगैरह होते हैं, तो मैंने फिर उसको थोड़ा सा अपने से रिसर्च किया, फिर देखते कि अच्छा, तब मैंने सोचा पीजी मैं कंप्यूटर साइंस से करूँगी। ओके। और मेरा जो बैकग्राउंड था वो फिजिक्स से था। फिजिक्स से मुझे कंप्यूटर साइंस बहुत ही इजी लगा, मतलब एज कंपेयर टू हाँ कि, और इससे मुझे मज़ा भी आने लग गया कि अरे वाह, मतलब इसका जो लैंग्वेज है जावा पाइथन, जो आज के ज़माने में बहुत डिमांडिंग लैंग्वेज है, आप भी जानती है, आगे फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो ये यूजी तक फिजिक्स आपका रहा और उसके बाद पीजी में कंप्यूटर साइंस। और इसके लिए मैं एक सर का नाम लूँगी, वो है हमारे बंदोपाध्याय सर का, फिजिक्स डिपार्टमेंट के जो HOD सर रहे हैं। उन्होंने स्पेशली मुझे कहा कि तुम कंप्यूटर साइंस से करो। और सर मतलब वो हमारे भी HOD सर रहे थे पहले, प्रीवियसली हमारे HOD सर रहे, उसके बाद शिव प्रसाद सर आए। तो उन्होंने मुझे ना शुरू डे 1 से मतलब बहुत इंस्पायर करते रहे कि तुम पढ़ो, बहुत अच्छे से करो, तुम करोगी, कर सकती हो। तो मतलब सर का भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन तो रहा ही, ऑब्वियसली। वो जब भी मैं मतलब जाती थी सर से मिलती थी, सर बोलते थे नहीं तुम करोगी, अच्छा करोगी। तो सर का जो वो मतलब मोटिवेशन स्पीच जो था ना, वो भी मेरे माइंड में था कि हाँ नहीं मुझे करना है, कुछ अच्छा करना है। ओके। अच्छा, ये शुरुआत से ही टॉप करने का चस्का लगा हुआ था या पीजी में लगा? नहीं, शुरुआत से टॉप करने का, मेरा कभी भी टॉप करने का चस्का नहीं था। मेरा हमेशा से रहा कि ऐसा मार्क्स लाओ कि मैं कहीं रिजेक्ट ना हूँ। ऐसा नहीं हो कि हाँ कहीं आपका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारी जगह पे डिमांडिंग होती है कि आपको अबव 70% लाना है, थ्रू आउट 70% लाना है। तो मैं रिजेक्ट ना हूँ, इतना मेरे को परसेंटेज लाना है। ऐसा नहीं था कि मुझे टॉप में ही रहना या लिस्ट में रहना, मतलब बीच में रहेंगे भी तो चलेगा। लेकिन फिजिक्स मतलब पीजी में आके मुझे कंप्यूटर साइंस कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगने लगा, तो चलो इसमें कुछ ज़्यादा ही एफर्ट डाल देते हैं। तो उसमें मैंने एफर्ट डालते गए, तो इसका भी रिजल्ट दिखा। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और बताइएगा, आप कंप्यूटर साइंस में मतलब आपका रहा बैकग्राउंड यहाँ पर, और सोशल मीडिया की बात होती है, मौसेरे भाइयों की तरह ये हैं, क्योंकि दोनों के लिए तकनीक जो है लगभग एक ही होती है। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है, और कंप्यूटर साइंस की जो टॉपर है उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया? क्योंकि कंप्यूटर साइंस से है तो मतलब ऑनलाइन तो आप पढ़ती ही होंगी, लेकिन दूसरी तरफ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब जो साइट्स हैं जो बहुत वक्त लेते हैं बच्चों का, वो डिस्ट्रैक्शन का कारण बनते हैं। तो कैसे बच्चे हैंडल करें, और आपने अपने समय में क्या किया? जी, ये डिस्ट्रैक्शन का कारण भी हो सकते, नहीं भी हो सकते। मुझे मेरा पर्सनली मानना है कि सोशल मीडिया बहुत हेल्पफुल भी होती है हमारे लिए, चीज़ों को जानने के लिए कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, हम लोग क्या जानते हैं, कहाँ क्या चल रहा है, कौन सी न्यूज़ के बारे में। हम लोग बहुत सारी चीज़, आजकल फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, हर जगह से हमें न्यूज़ मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रैक्शन ही मिलता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट्स है। तो डिस्ट्रैक्शन मुझे नहीं लगता। हाँ, आप ज़्यादा वक्त नहीं बिताओ, आप इतना करो कि आप अपना लर्न भी कर रहे हो, अपना पढ़ाई के साथ साथ अपना थोड़ा सा टाइम सोशल मीडिया पे भी बिताओ, ऐसा नहीं है। मैं पर्सनली बताऊँ, मैंने कंप्यूटर साइंस का जो मेरा सब्जेक्ट रहा है पूरा, मैंने थ्रू आउट मैंने ऑनलाइन मतलब यूट्यूब से पढ़ा है।
ऑनलाइन? ऑनलाइन ओके। पूरा कंप्लीट जो कोर्स है, मैंने मेरा जो सब्जेक्ट वाइज है वो पूरा मैंने यूट्यूब का हेल्प लिया हुआ था। पूरा मतलब मैं सर्च करते गई कि यूट्यूब में कहाँ से अच्छा सा नोट्स मिलेगा, कहाँ अच्छा कौन टीचर अच्छा समझा रहे हैं, मतलब थ्रू आउट मैं पूरा चेक करते रही। और पूरा मैंने अपना जो डिग्री है पूरा कम्प्लीटली यूट्यूब के हेल्प से ही मैंने किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो सोशल मीडिया ये पूरा डिस्ट्रैक्शन, हाँ बच्चे को ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें कि हर टाइम नहीं, आप दोनों करो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपना काम पूरा कम्प्लीटली सोशल मीडिया पे ही दो, आप अपना पढ़ाई भी करो, साथ में अपना थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करना चाहिए। और उसे हमें सिर्फ ये नहीं है कि उसमें एंटरटेनमेंट, उसमें हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, कहाँ कौन से साइड में क्या, हमारे इंडिया में क्या पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, कौन से क्रिकेटर्स क्या क्या कहाँ कौन सा कप जीत के आ रहे हैं। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी हमसे वहाँ से मिलते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो पूरा डिस्ट्रैक्शन का कारण हो सकता है। ओके। अच्छा एक बात और, कंप्यूटर साइंस उभरता हुआ करियर देता है क्योंकि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ का जिक्र अगर आप करें तो हमारे दर्शकों के लिए। हाँ देखिए, कंप्यूटर साइंस का सबसे बड़ा, अगर आप पीजी कर लिए हो कंप्यूटर साइंस से, तो आगे तो नेट है ही जो हमारे प्रोफेसर लाइन के लिए बहुत ही, अगर नेट में जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो उससे हमें क्या होता है, पीएचडी के लिए भी चांस मिलते हैं। प्लस उसमें ऐसा नहीं है कि पीएचडी सिर्फ हम ऐसे करें, अगर हम जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो हमको पीएचडी करने के साथ साथ हमें स्टाइपेंड भी मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम पीएचडी कर मतलब ऐसे ही कर रहे हैं। प्लस उसके बाद हम गेट भी दे सकते हैं, उसके थ्रू हम एमटेक में जा सकते हैं, या फिर हम लोग वो उसके अलावा हम आईटी, जो आईटी इंडस्ट्री है, जो कॉरपोरेट इंडस्ट्री है, वहाँ पे ह्यूज अमाउंट में वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्योंकि कंप्यूटर साइंस वहाँ पे मतलब हर फील्ड, मतलब आप देखोगे ना कि वहाँ पे आप चाहे बैंकिंग सेक्टर में जाओ, कोई इकोनॉमिकल सेक्टर में जाओ, कहीं भी जाओ ना, आपको क्या मिलेगा, आपको कंप्यूटर साइंस की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो कंप्यूटर साइंस का बहुत ज़्यादा डिमांड है वहाँ, कॉर्पोरेट में तो बहुत ज़्यादा डिमांड, इसकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। अच्छा, आपने BBMKU से कंप्यूटर साइंस किया, नई यूनिवर्सिटी बनी है, हालांकि सब कुछ अच्छा है, कोशिश की जा रही है नए नए कोर्सेज देने की, लेकिन इंफ्रा में थोड़ी सी अब भी कमी है क्योंकि कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड भी है। तो ऐसे में क्या ज़रूरत आपको समझ आती है जिसमें अभी और इन्हांसमेंट की जो आवश्यकता है, पर्टिकुलरली लैब अगर हो उस हिसाब से, तो उसके बारे में ज़रा बताएं। जी, हमारे जो डिपार्टमेंट में स्पेशली मुझे लगता है कि हमारे डिपार्टमेंट लैब को थोड़ा अच्छा से मतलब उसको आगे और सेटअप करना चाहिए। क्योंकि लैब जो होती है उसमें क्या होते हैं, बच्चे आके थ्रू आउट वहाँ पे प्रैक्टिकल एकदम अपने आप को टाइमिंग दें। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास पर्सनल लैपटॉप्स कैरी करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसीलिए हमको लगता है कि वहाँ पे हमें हमारे यहाँ पे लैब की अगर सेटअप बहुत अच्छे से कर दिया जाए तो बच्चे क्या हो सकते हैं, आके यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यहाँ ऐसे तो हमारे यहाँ मतलब स्मार्ट बोर्ड तो है, उसमें तो हम कनेक्ट करके करते ही है, बट एक होता है ना कि स्मार्ट बोर्ड में तो सारे बच्चे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे अगर लैब हो जाता है तो सारे बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हर एक कोई अपना अपना जो भी लैंग्वेज है उसको सीख सकते हैं, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है लैब की थोड़ी सी सेटअप और अच्छे से होने चाहिए। ओके। अच्छा एक बात और जानना चाहूँगी, सक्सेस क्या है आपके लिए? परिवार का साथ, कोई पद, पैसे रुपए, या कोई अन्य डेफिनेशन है? जी, मेरे लिए तो सक्सेस है कि फैमिली का साथ ऑब्वियसली, क्योंकि जो हमारे जो सक्सेस के पीछे होता है वो फैमिली बचपन से आते हैं, या मतलब फैमिली हमें सपोर्ट करते हैं कि ऑब्वियसली तुम सक्सेस करो, तुम कुछ करो ताकि तुम अपने आप को ग्रो कर सको, अपने कुछ करके अपने पैरों में खड़े हो सको। तो मुझे लगता है कि ये सक्सेस का मेन जो मंत्रा होता है वो फैमिली का साथ होता है, क्योंकि वो हमें जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली सक्सेस तो मेरे लिए फैमिली का साथ ही होगा। अच्छा एक बात और जानना चाहूँगी, कंप्यूटर साइंस यहाँ पर पढ़ाई हो रही है पीजी की, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सब्जेक्ट भी है, क्योंकि आईटी सेक्टर काफ़ी अट्रैक्टिव है, अभी पर्टिकुलरली कॉरपोरेट में बहुत मौका है। ऐसे में बीबीएमकेयू में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने में कितने पैसे लगते हैं? क्योंकि बहुतों को लगता है कि ये काफ़ी महंगा कोर्स होगा, इसीलिए इस पर बात करना चाहूँगी। नहीं, मुझे तो लगता है लेस देन 10,000 में ही हमारे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस पीजी डिग्री मिल जाती है। मतलब कि अगर बच्चे जो हैं इकोनॉमिकली उतने स्ट्रांग नहीं है तो भी इस पढ़ाई को कर सकते हैं। हाँ, तो भी इस पढ़ाई को कर सकते हैं। और अगर बच्चे वो
भी एफर्ट नहीं करते तो हमारे यहाँ स्पेशली अवेलेबल है बोनाफाइड का। ओके। बोनाफाइड जो स्कॉलरशिप मिलती है वो फॉर्म फिल करके वो अपना जो है उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। मुझे लगता है कि इसकी पढ़ाई में बाहर कम से कम लाख रुपए के आसपास। जी हाँ, ये लाख रुपया क्या, ये इसी की पढ़ाई आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जाओगे ना तो ये 5 लाख तक जाता 5 लाख तक जाता है। और यहाँ पीजी की डिग्री 10,000 में 10,000 में हो जा रही है। बिल्कुल। और अगर उसके बाद अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उसके अपने फायदे हैं ऑब्वियसली। आज मतलब इतने हमारे जो कैंपस जो होते हैं ऑफलाइन कैंपस, इतनी कंपनीज जो निकालती है आईटीज में, वहाँ आप ऑफलाइन भरो आपकी डिग्री शो करके और वो लोग वहाँ पे अपना जो भी प्रोसेस है वो करेंगे। लेकिन ये डिग्री अगर हम यहाँ से करते हैं तो ऑब्वियसली सेम बेनिफिट्स आप अगर कोई दूसरे यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, आप 5 लाख लगा के कर रहे हो, दोनों का वैल्यू सेम है, ऐसा नहीं है कि कोई डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन यहाँ बहुत कम अमाउंट में हम कर सकते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में। ओके। सौमिता, फैमिली में छोटे भाई बहन भी हैं क्या? नहीं, मेरे भैया हैं, वो मतलब कॉर्पोरेट में है, हाँ एमएनसी में है। ओके, मतलब आप लाडली बहन हुई। हाँ, बोल सकते हैं। अच्छा, तो मतलब भैया का हमेशा मोटिवेशन मिलता रहा या उनको देखकर प्रेरित हुई? हाँ, भैया का मोटिवेशन हमेशा मिलता रहा क्योंकि वो जो है एक हमेशा टॉप रैंक पे रहे हैं। हमेशा बहुत टॉप रैंक पे, तो वो मेरे लिए मोटिवेशन भी रहे हैं। उनको देख के मैं बहुत प्रेरित हुई और वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहे हैं कि नहीं तुम करो करो करो। तो वही है, भैया को देख के तो हुए ही है ऑब्वियसली। ओके। अच्छा, वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप क्या सोचती हैं? क्योंकि पर्टिकुलरली कोई क्षेत्र अब ऐसा नहीं है जहां महिलाएं नहीं हैं, और ऐसे में कंप्यूटर में आपने भी परचम लहराया, अभी योगदान दे रही हैं एज ए स्कॉलर, इतने बच्चों को पढ़ा रही हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए महिलाएं क्या कर सकती हैं खुद से? क्योंकि सोसाइटी को जो करना है वो तो चल ही रहा है। हाँ, देखिए, पहले तो सबसे पहले आपने एक वर्ड यूज़ किया वुमेन एम्पावरमेंट, तो मुझे लगता है ये एक जेंडर को मतलब अलग कर देता है। तो मुझे नहीं लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट की कोई वर्ड की ज़रूरत है। क्योंकि लड़कियां जो है ना हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो मुझे ये वर्ड थोड़ा सा उतना ये नहीं लगता। क्यों ज़रूरत क्यों है? हम अगर हमारे साथ हमारे परिवार सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम करेंगे ना। क्यों? हमें भी, आप परिवार फैमिली अगर हमें सपोर्ट कर रही है तो हम लोग कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। अब देखो, हम मतलब कंटिन्यू यूपीएससी हो गया या फिर जेई हो गया या कोई भी एग्ज़ाम, मेडिकल हो गया, हर क्षेत्र में देखिए गर्ल्स लोग आगे हैं। तो हम, मुझे नहीं लगता है कि लड़कियां ऐसा, सॉरी बॉयज़ लड़कियों को सॉरी लड़कों को सॉरी कहते हुए हमारी टॉपर जी कहिए, क्योंकि उन्हें भी बुरा लग सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ मतलब गर्ल्स लोग कहीं भी पीछे रह सकती हैं। तो उनके, वो जहाँ भी जाएंगी वो अपना परचम आगे लहराएंगी मुझे लगता है। तो उनके लिए कोई वुमेन एम्पावरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं। अगर फैमिली सपोर्टिव है तो कोई, वो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। उनको कोई, क्योंकि गर्ल्स लोगों में ऐसा होता है ना कि वो अपना 100% एफर्ट डालती ही है। तो हमें लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फैमिली का सपोर्ट। ओके। सक्सेस मंत्रा क्या बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? कैसे किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं और सक्सेस को पा सकते हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि हाँ, मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, ये मेरा टारगेट है कि मुझे उस क्षेत्र में जाना है। तो मेरा वो टारगेट को लेते हुए मुझे आगे एकदम थ्रू आउट उसी के पीछे जाना है कि नहीं, मुझे ये तो करना ही है। जो मेरा टारगेट होगा, अगर उसको हम मन में ठान लिए तो कोई भी बोलते हैं ना, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो, तो वही चीज़ है। अगर किसी चीज़ को दिल से चाहेंगे तो वो हम 100% हमें रिटर्न ज़रूर मिलेगा। तो अगर किसी मतलब कोई भी टारगेट है तो उसको ऑब्वियसली आप फुलफिल करो और एक टारगेट लेकर ही लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। यही मेरा सक्सेस मंत्र है। ओके, थैंक यू सौमिता। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, सबसे पहले तो लड़के बुरा ना माने क्योंकि हमारी टॉपर ने सॉरी कह दिया है लड़कों को। और दूसरी बात, बड़ी ही फिल्मी लाइन इन्होंने जो कही है कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। ये केवल वो रोमांटिक लव स्टोरी वाली लाइन नहीं है। गोल आपका कुछ भी हो सकता है, वो कोई सीट हो सकती है, कोई पद हो सकता है, कोई नौकरी हो सकती है, या आपका अपना कोई सा भी टारगेट हो सकता है। लेकिन हाँ, गोल डिफाइन करने के बाद उसके पीछे अगर आप लग जाते हैं तो भगवान भी आपकी सहायता करते हैं, परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होती जाती है। और आज सौमिता ने
बड़े ही अच्छे से हमें बताया कि आखिर सक्सेस जैसी चीज़ को कैसे पा सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स से कंप्यूटर साइंस की छलांग इतनी भी आसान नहीं होगी सौमिता के लिए। लेकिन एक्सीलेंस देखिए उनका कि वहाँ पर भी उन्होंने अपना नाम रोशन कर दिया और झंडे गाड़ दिए। तो सौमिता की कहानी के साथ ही आज आपसे विदा लेना चाहूँगी। अगली पेशकश में हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ और एक नए टॉपर की कहानी आपके साथ साझा करेंगे।